1000 साल के बाद वो दरोगा जहन्नम पूछेगा क्या बात है, तो वो कहेंगे लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, हमारे रब को कहो अब तो हमें मौत दे दे, अब तो हमें मौत दे दे। तो वो दरोगा कहेगा इन्नकुम माकिसून, तुम अब हमेशा इसी तरह रहोगे, यहां मौत नहीं आनी, तुम अब हमेशा इसी तरह रहोगे। तो समझदार आदमी को पता है कि मैं कई जहानों से गुजर के आया हूं और दुनिया भी एक जहान है जो गुजर जाना है। एक सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कंधे से पकड़ा। कंधे से जब किसी को पकड़ा जाता है ना, तो इसका मतलब है आप उसे मुतवज्जे कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं और आपका उससे एक ताल्लुक़ है। तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा दुनिया में ऐसे रहो जैसे या तो मुसाफिर या कोई अजनबी आदमी है। अजनबी आदमी अगर यहाँ पे आ जाए तो ना उसका कोई ठिकाना, ना उसका कोई मिलने जुलने वाला, ना उसका कोई ताल्लुक़ वाला। मुसाफिर का भी यही आलम है, वो आया अजनबी आया और थोड़ी देर सुस्ताया फिर आगे चल दिया। तो दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। एक बंदे ने मुझे कहा कि जो दाढ़ी वाले हैं ना ये बड़े सख्त मिजाज होते हैं, ये दाढ़ी वाले हैं ना ये बड़े सख्त मिजाज होते हैं, क्या वजह है इनके अंदर, दाढ़ी वालों के अंदर इतनी सख्ती क्यों होती है? तो मैंने कहा बात यह है क्योंकि इनको पता होता है कि हम जिम्मेदार हैं, हमने हर चीज़ का जाके आगे हिसाब देना है, जवाब देना है, इसलिए वो गफलत की ज़िंदगी नहीं गुजारते। और आमतौर पे बात ठीक है, जो दाढ़ी वाले होते हैं सख्त मिजाज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी अमल कर रहे हैं, कुरान ने क्या कहा है, इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, एक निगहबान बैठा हुआ जो लिख रहा है, जो फौरन लिख रहा है। तो बात ये चली थी कि पूछा गया अल्लाह के नबी से सबसे समझदार आदमी कौन है, सबसे मोहताज जिंदगी गुजारने वाला कौन है? तो अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करता है और उसकी फ़िक्र में लगा रहता है। एक दफ़ा आप साहबे कराम के पास से गुजरे तो ऊंची आवाज़ से हंसने की आवाज़ें आ रही, साहबा कराम हंस रहे थे किसी बात पे। तो आपने फरमाया अपनी मजलिसों में मौत के तज़किरों को भी शामिल कर लिया करो, अपनी मजलिसों में मौत के तज़किरों को भी शामिल कर लिया करो। और फरमाया कब्रिस्तान में जाया करो, कब्रिस्तानों में जाया करो और वहां इबरत हासिल किया करो। अब यहां तक तो बात वाज़ेह है कि मौत को याद करो, मौत के तज़किरे करो। और ये लिखो कि इमाम गज़ाली ने लिखा है रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि एक होता है दाना जौ के दाने से भी छोटा, उसे कहते हैं राई का दाना, राई का दाना। उसके बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने मिसाल दे के लिखा है कि पूरी दुनिया को अगर राई के दानों से भर दो, पूरी दुनिया को, और 1000 साल बाद एक परिंदा आए और एक दाना उठा के ले जाए, राई का दाना जो जौ के दाने से भी छोटा है, तो एक दिन ये आएगा कि दाने ख़त्म हो जाएंगे, कभी ना कभी तो आएगा ना कि वो दाने भी खत्म, 1000 साल बाद ही वो परिंदा आ रहा है, मगर आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। जन्नत में है तो मज़े और खुदा ना खास्ता जहन्नम में है तो हमेशा के लिए अजाब। तो अगर इंसान मौत को याद करे, मौत को याद करे तो फिर इससे हराम लज्जतें छूट जाएंगी। अब यहां बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं क्योंकि इंसान है ना, इंसान कहता है मगर, कहते हैं ये मगर शैतान का रास्ता खोल देता है। इंसान कहता है मौलवी साहब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर अब ये जो मगर आ गई ना, वहां से शैतान का रास्ता खुल गया। तो कुरान ने इसका हल बताया है क्या, कि अगर आपको अल्लाह के हुक्म पूरा करने में कोई चीज़ रुकावट आए ना, रुकावट आए, तो कुरान की एक आयत याद कर रख लो, क्या, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी में कामयाब जिंदगी गुजारने का एक फार्मूला है, क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, सब्र के साथ जिंदगी गुजारो। मुशक्क़त आ गई, तकलीफ आ गई,
आपका किसी ने हक मार लिया, तो इतनी तसल्ली देने वाली ये आयत है ना कुरान की, इतनी तसल्ली देने वाली, क्या, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस आप सब्र का दामन ना छोड़ें, आप सब्र करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए खुद ही रास्ता निकाल देगा। क्योंकि इस पे तो सारे मुत्तफिक है ना कि मरना है, इस पे तो किसी का इख्तलाफ नहीं है ना। अल्लाह के यहाँ जाना है, जवाब देना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, ये सारे मुत्तफिक हैं। हाँ, इसमें कैटेगरीज हो सकती हैं, 4 कैटेगरीज हैं। मौत का इकरार करने वालों की 4 कैटेगरीज हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि 4 तरह के लोग हैं जो मौत के बारे में नज़रिया रखते हैं। क्या? एक तो बंदा वो है, वो कहता है मौत का जिक्र ना करो, बस ऐश ज़िंदगी, अगर तुम जिक्र करोगे ना तो ये जो लज्जतें जिस ऐश में हम मुनहमिक है ना, इससे ध्यान हट जाएगा। एक कैटेगरी ये है, वो तो कहता है जिक्र ना करो मौत का, बस जो होगा देखी जाएगी। दूसरी कैटेगरी ये है जो ये कहती है हाँ मरना है, मगर वो अभी तैयार नहीं है मरने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। और मेरे ख्याल में अक्सरियत हमारी यहाँ ऐसी ही है, वो उन्हें पता है मरना है, वो इकरार करते हैं, मगर वो कहते हैं अभी नहीं। अभी वो खौफ खाते हैं कि अभी मौत ना है। क्यों? उन्हें पता है कि अभी हमारी तैयारी चल रही है, अभी तैयारी पूरी नहीं हुई। तीसरे बंदे वो हैं जो आरिफ है। आरिफ का मतलब वो है कि जो इतना नफ्स मुतमईन है उनका, हर वक्त मौत के लिए तैयार है। और ये सूफिया कराम की जमात है। सूफिया कराम के हालात पढ़ें, बाद सूफिया ऐसे थे, वो आसमान की तरफ देख के कहते थे कब बुलाओगे, कहते थे कब बुलाओगे, हर वक्त मौत के लिए। वो आरिफ, ये सूफिया की जमात है जो हर वक्त मौत के लिए, मौत के इंतजार में है। और चौथी कैटेगरी वो है, वो इतनी अल्लाह की रजा में गुम है कि वो कहते हैं यहां रखे फिर भी तैयार है, वहां रखे फिर भी तैयार है। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सरियत दूसरी कैटेगरी की है। अक्सरियत जो पाकिस्तान का जो माहौल है ना, कि मरना पता है, मरना पता है, मगर अभी चाहते नहीं है मरना, अभी चाहते नहीं है, अभी कहते हैं थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने तैयारी नहीं की। अभी ये लोग हैं जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुरान ने कहा वला तकुम मिनल गाफिलीन, गफलत की ज़िंदगी ना गुजारो। मोमिन की शान तो ये है कि ये हर वक्त तैयार रहे, हर वक्त तैयार रहे। तो मरने के ऊपर तो सारे मुत्तफिक हैं, कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं। जो ऐश की ज़िंदगी में पड़ा हुआ है ना, पता उसे भी है, पर वो कहते हैं यार जिक्र ना करो मरने का, मरने का जिक्र ना करो। दूसरी कैटेगरी क्या है? हाँ पर अभी तैयारी नहीं है। तीसरे सूफिया कराम है, वो कहते हैं हम हर वक्त तैयार है। तो अब दुनिया भी साथ लगी हुई है, वहां से दफना के आए तो पीछे देग वाले को ऑर्डर दिया हुआ है, जाहिर है अब वो भी फिक्र है, देग वाले को पैसे भी देने हैं, चावल में बोटियां भी होनी चाहिए, फिक्र है ना। अब क्या करें, मरने का जिक्र भी करें और दुनिया छोड़ भी नहीं सकते। मरने का, मरना भी है और दुनिया छोड़नी भी नहीं है। क्यों? ये हुकूक भी साथ लगे हुए हैं, विरासत के मसाइल हैं। करें क्या? उसका एक हल मैं आपको बताता हूं, जो मेरी थोड़ी बहुत वो है। कुरान की ये आयत हमेशा ज़हन में रखे, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस कोई आपका हक मारे और आपको नजर आ रहा है कि मेरा हक ये मेरा हक खा रहा है, तो बस करें इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बाज़ दफ़ा ना इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं कोई बात नहीं, मैं इसको सबक सिखा के छोड़ूंगा। तो याद रखें, आप किसी के जिम्मेदार नहीं हैं। अब जो दौर जा रहा है ना, किसी के पीछे भी ना पड़े कि मैं इसकी तरबियत करूंगा या मैं इसकी सलाह करूंगा। मालिकी यौमिद्दीन, फैसले का दिन आगे आ रहा है। तो पूछा गया सबसे समझदार आदमी कौन है, तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? जो मौत को कसरत से याद करता है और उसकी तैयारी में लगा रहता है, वो सबसे समझदार आदमी है और सबसे मोहताज जिंदगी गुजारता है। मगर शैतान भी तो साथ लगा हुआ है, शैतान भी तो लगा हुआ है। यहां से बाहर जाएंगे, ख्वाहिशात हैं, लज्जतें हैं, खाने हैं, लिबास हैं,
पैसा है, गाड़ी है, दुनिया की चमक है, बीवी है, औलाद है, और ये सारी दुनियावी जिंदगी की जीनत है, इससे कैसे बचें? ये भी तो साथ लगी हुई है ना। तो याद रखें, ये कोई चीज़ें मना नहीं है। अगर अल्लाह की याद साथ साथ लगी हुई है, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? याद रखो, अल्लाह हाइल हो जाता है बंदे के और उसके दिल के दरमियान। मैं एक बात से बड़ा परेशान रहता था कि गुनाह के तकाजे बड़े पैदा होते हैं ना। मैं सोचता था कि बचें कैसे, कदम कदम पे गुनाह के तकाजे पैदा हो रहे हैं। तो कुरान की इस आयत ने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि याद रखो, तुम नीयत अच्छी रखो, नीयत यही रखो कि मैंने गुनाह से बचना है, मैंने गुनाह से बचना है। और ये एहतियात रखो, अल्लाह ताला हाइल हो जाएंगे तुम्हारे और तुम्हारे दिल के दरमियान। आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे ना, तो अल्लाह और नीयत ये रखेंगे कि मैंने गुनाह से बचना है, मैंने नाफरमानी से बचना है, तो आप और अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे, अल्लाह खुद हाइल हो जाएंगे आपके और आपके दिल के दरमियान। यही दिल जो गुनाहों का तकाजा करता है, गुनाहों पे उभारता है, आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह कह रहे हैं मैं खुद हाइल हो जाऊंगा, तुम्हें गुनाह से बचा लूंगा। तो रमज़ान का महीना भी इसी तैयारी के लिए है। रमज़ान आ रहा है ना, खुदा का शुक्र अदा करें, 11 महीने शैतान गालिब रहता है और 12वें महीने हमें रिलीफ मिल जाता है। ये बड़ा मौका है आपके लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 11 महीने शैतान रहता है और 12वें महीने का मौका है कि इस मौके को गनीमत जानो और कुछ मेहनत कर लो ताकि शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।